अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट अनम अकील इस वक्त आपके साथ एक खुसूसी प्रोग्राम हाई ब्लड प्रेशर की बात इजी डे के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है वारिक फार्मास्यूटिकल्स ने। जनाब, आज के प्रोग्राम का मौजू नहायत ही अहम है, जिस पर आज हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक बहुत मुफस्सल और एक बहुत जामे गुफ्तगू की जाए। जनाब, हमारे प्रोग्राम का मौजू है हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जी हाँ, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ये क्या है, किस तरह से हाइपरटेंशन को आप लाइफ मॉडिफिकेशन के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ उसको उसकी जगह पर लेकर आ सकते हैं। इस नहायत ही अहम मौजू के लिए हमारे बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही टैलेंटेड गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इस सारे मर्ज़ के हवाले से हमारे बहुत ही अहम वो सवालात जो हमारे देखने और सुनने वाले जानना और समझना चाहते हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं बग़ैर बिल्कुल वक्त ज़ाया किए बगैर ही हमारे मेहमान का तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, और सर हैं MBBS FCPS मेंबर अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट कोटली। तो सर, प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच आपका कि आपने इतना अहम मौजू पर प्रोग्राम रखा और हमें दावत दी। जी, थैंक यू आपका कि आपने अपना वक्त निकाला। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे देखने वालों को और सुनने वालों को बताइएगा कि ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के दरमियान में फ़र्क क्या होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर तो एक वो कुव्वत है जो हर बंदे के अंदर मौजूद है, जो ब्लड का प्रेशर है, जिससे ब्लड नॉर्मली इंसान के अंदर, रगों के अंदर दौड़ता है। जी। अब एक नॉर्मल शख्स का ब्लड प्रेशर, जो औसत ब्लड प्रेशर है, वो 120/80 है। लेकिन ये एक रेफरेंस रेंज है, इसमें हम दो ब्लड प्रेशर है, 120/80 कहते हैं हम। तो 120 ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है और 80 नीचे वाला। जी। तो ऊपर वाले ब्लड प्रेशर 180 अगर के एवरेज हम ब्लड प्रेशर या नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, मगर अगर ये 90 से लेके 130 के दरमियान हो तो इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर मुसलसल ऊपर वाला 130 से ऊपर रह रहा हो, जो घर की सेटिंग के अंदर हो, या अस्पताल की सेटिंग में 140 से ऊपर रह रहा हो, इसी तरह नीचे वाला ब्लड प्रेशर 60 से लेके 90 के दरमियान, 80 के दरमियान नॉर्मल है। अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर 85 से ऊपर रह रहा हो घर की सेटिंग में और 90 से ऊपर रह रहा हो हॉस्पिटल या क्लिनिक की सेटिंग में, तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर का दबाव नॉर्मल कुव्वत से बढ़ गया। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, ये बताइएगा कि जो लोग अपने ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखते और मोस्टली उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उसको वो कंट्रोल में भी नहीं रखते, तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना किया जाए तो चूंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो रगों को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता जाएगा। तो ये डैमेज करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता रगें डैमेज होंगी, हार्ट डैमेज होगा तो हार्ट अटैक, फालज, गुर्दों के फेल होना और नजर के जाने जैसे मसाइल बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो सर, इसकी वजूहात क्या हैं, ये किसी को भी क्यों लाहक हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो हमारी खानदानी है, मोरूसी है, जेनेटिक्स। यानी अगर किसी के जीन्स में ब्लड प्रेशर आ रहा है तो वो आगे ब्लड प्रेशर ट्रांसफर हो गई होगा, उसको तो हम, वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, वो तो खानदान में आता है, उसको हम नहीं तब्दील कर सकते। मगर कुछ चीजें जो मॉडिफाइबल हैं, जो रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि मोटापा है, स्ट्रेस है, ज़हनी तनाव, इसके अलावा वर्जिश की कमी होगी, हमारे खाने पीने में बहुत ज्यादा नमकीन चीजें होगी, चिकनाई वाली गजाएं होगी, और इसके अलावा एक नॉन मॉडिफाइबल में बढ़ती उम्र भी है। यानी मोरूसी जेनेटिक्स हो गए, बढ़ती उम्र होगी, हमारे लाइफस्टाइल में मोटापा, स्ट्रेस, वर्जिश की कमी और खाने पीने में नमक और चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल है। तो ये वो तमाम वजह हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक हो गया। एक और बात बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही पाकिस्तान में तो बल्कि बहुत ही आम तौर पर यही लोग समझते हैं कि शायद जो बूढ़े अफराद हैं, जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं, शायद उनको ही ये मर्ज़ लाहक हो सकता है, और जो नौजवान तबका है वो बिल्कुल सुपर डुपर है और उसको बिल्कुल कोई मसाइल इस तरह से इस बीमारी के नहीं हो सकते। तो क्या ये बात दुरुस्त है। देखिए, 40s के बाद बढ़ती उम्र, तो मैंने बताया कि वो तो एक रिस्क फैक्टर है ही है ब्लड प्रेशर के लिए। तो 40s के बाद तो ब्लड प्रेशर लोगों को बढ़ता है, लेकिन अब हमारे लाइफस्टाइल इस तरह के हो गए हैं, वर्जिश नहीं है, मोटापा यंग एजेस में आ गया है, खाने में चिकनाई, नमक, फास्ट फूड का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया,
तो अब ब्लड प्रेशर की रेशो यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा हो गया। इवन 25 ईयर्स 30 ईयर्स ये लोग हैं जो ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे होते हैं। वैसे तो हम इसको वर्कअप करते हैं कि अगर 40 से पहले कोई ब्लड प्रेशर का आ रहा हो तो हम देखते हैं कि कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो प्राइमरी ब्लड प्रेशर के साथ आ रहे हैं, यानी कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है उसका, और सिर्फ ये मोटापे, चिकनाई, खुराक, वर्जिश ना होने की वजह से ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ रहा है। जी, ठीक हो तो गया। ब्लड प्रेशर नौजवानों में अच्छी खासी रेशो बढ़ चुकी है। सही सही। साथियों, आप इस वक्त देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम हाई ब्लड प्रेशर की बात इजी रे के साथ, जिसको स्पॉन्सर किया है वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल्स ने। और अपने सवालात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे कि डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ जैसे आप फरमा रहे हैं कि वर्जिश और खुराक का आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, और इतनी बेतरतीबी हमारे आजकल के दौर में चल रही है कि फास्ट फूड और ये जो ऑर्डर करने का एक रुझान बहुत बढ़ गया है कि एक क्लिक किया, एक बटन दबाया आपने क्लिक किया और खाना आपके दरवाजे पर। और बिल्कुल हमारी ज़िंदगियों में जो ये बात आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि मूवमेंट बिल्कुल भी जो है वो ख़त्म होकर रह गई है। तो क्या सिर्फ अच्छी वर्जिश करने से और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से हम इस मर्ज़ से बच सकते हैं? बिल्कुल, अगर इब्तदाई मरहला है, इसको हम स्टेजेस पे डिवाइड करें। जी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत पुराना है तो हम उसे कहेंगे सिर्फ वर्जिश और गुजार रखे, तो दवाइयों के बगैर है तो वो जरूर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मगर किसी का ब्लड प्रेशर भी जस्ट स्टार्ट है, या इतना ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू है, स्टेज 1 ब्लड प्रेशर है, तो उसको हम जरूर कहेंगे कि ग़िज़ा में तब्दीली और रोजाना 30 मिनट की वर्जिश के बगैर दवाइयों के वो कंट्रोल हो सकता है। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर पुराना भी है या ज्यादा भी रह रहा है तो उसे भी जरूर चाहिए कि वो मुतवाज़न ग़िज़ा और रोजाना आधे घंटे की कम से कम वर्जिश जरूर करे, ताकि उसका ब्लड प्रेशर मिनिमल दवाइयों पर कंट्रोल हो। उनमें से भी कुछ परसेंट रेशो ऐसी जरूर है लोगों की जो बगैर दवाइयों के भी कंट्रोल हो सकती हैं, ग़िज़ाओं और वर्जिश का, मगर इब्तदाई ब्लड प्रेशर को तो बिल्कुल वर्जिश और ग़िज़ा के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में से मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि इब्तदाई जो एक लेवल फर्स्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज से, वर्जिश से, और जैसे और अच्छी खुराक से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो एक लेवल 1 है, ये तकरीबन कितना मैच्योर होता है लेवल 1, और कितना इनिशियली पता चल जाए तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इसमें हर किसी का कोई वन रूल फॉर एवरीवन नहीं है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके। तो लेकिन हम ब्लड प्रेशर को मूल तौर पे 3 स्टेजेस में देखते हैं। एक जो 140 से लेके 160 तक होता है, उसे हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। 160 से लेके 180 तक स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है, और 180 से ऊपर स्टेज 3 होती है। जी। तो अब जो 140 से 160 के अराउंड ब्लड प्रेशर होते हैं, ये अच्छे ग़िज़ा और अच्छी वर्जिश के साथ अमूमी तौर पे नॉर्मल रेंज में आए जा सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब अगर ये है कि किसी को पता लग गया है कि मैं हाई ब्लड प्रेशर का जो है वो शिकार हो चुका या हो चुकी हूँ, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स दैट अ पर्सन शुड बी टेकिंग केयर ऑफ? लेकिन सबसे पहले जो आपने ब्लड प्रेशर हुआ है तो घबराना नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है। ठीक। तो सबसे पहले तो आपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लाइफस्टाइल में नंबर 1 कि नमक का इस्तेमाल कम करें। अब ये नहीं है कि हम नमक बिल्कुल खत्म करते हैं तो किसी का खाना पीना ही खत्म हो जाए। ये है कि एडिड साल्ट ना डालें, जो हम नमक यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हाफ कर दें, हमारा नमक एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। नंबर 2, तरी चिकनाई वाली चीजें वो उनका इस्तेमाल कम किया जाए। नंबर 3, एक्सरसाइज को हम अपने मामूल में लाएं। आधा घंटा रोजाना की वर्जिश, तो आधा घंटा हमारा एक यकमुश्त भी हो सकता है, उसे हम डिवाइडेड फेजेस में भी ले सकते हैं। सही। आसान तरीका ये है कि अगर 5 नमाजें, तो 5 नमाजों के साथ हर नमाज के बाद 6-6 मिनट वॉक की जाए, तो वो 30 मिनट तो इसी तरह बन जाते हैं। या बाहर खाने से पहले आधा आधा घंटा वॉक करते हैं, या बाद आधा आधा घंटा वॉक कर लें, तो वो 3 खानों के आधा घंटा इसी तरह बन जाते हैं। तो आधा घंटा वॉक किया जाए। फिर अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई सेकेंडरी कॉज हो या आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत हो, तो उस सूरत में आपको डॉक्टर बेहतर मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि हर बंदे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड प्लान होते हैं। जी। तो वो आप उस सूरत में डॉक्टर की तजवीज करदा दवाई को जरूर इस्तेमाल करें। बहुत बेहतर। दोस्तों, कहा जाता है कि अच्छी सेहत जो है, सेहतमंद ज़िंदगी हज़ार नेमत है। और जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं और जब हम बीमार हो जाते हैं, खुदा माफ़ करे, जब आपको ड्रिप्स लग रही होती हैं, इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, जब आप बिल्कुल एक अपनी
पीक ऐसी कंडीशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वापसी जो है वो बहुत मुश्किल या शायद आसान नहीं होती आपके लिए, तो उस वक्त हम सोचते हैं कि हमने अपने ऊपर टाइम क्यों नहीं दिया। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आधा घंटा वॉक एक दिन में करना, मेरे ख्याल से 24 घंटों में अगर आप अपने आप को, आप बहुत भी समझते हैं कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन अगर आप आधा घंटा भी अगर अपने आप को नहीं दे रहे तो विच मीन्स के दैट यू डोंट लव योर सेल्फ। आप अपने आप को और अपने जो आपके प्यार करने वाले हैं उनको प्यार नहीं करते। सो अपने आप को ज़रूर टाइम दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर हाई ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया जाए और बस जैसे अमूमी तौर पर हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादा खाने पीने के शौकीन होते हैं और अमूमी तौर पर लोगों को पता भी चल जाता है कि हमें ये मर्ज़ है, लेकिन हम ये देखते हैं कि परहेज़ बिल्कुल नहीं किया जाता। सो अगर इसको कंट्रोल में ना रखा जाए, जैसे अभी आपने कहा कि डरना नहीं है, सबसे पहले आपने कहा अगर पता लग जाए, तो अब ज़रा थोड़ा सा हमारे सुनने और देखने वालों को बताइएगा कि अब जब पता लग जाता है और फिर भी एहतियात नहीं की जाती है तो उसके क्या नुकसानात हैं। ब्लड प्रेशर आप देखें, हमारे पास हॉस्पिटल में क्लिनिक्स में पेशेंट्स आते हैं ना, तो हम ब्लड प्रेशर वो जिस्म दर्द के साथ आएंगे, हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे 180 है, 190 है, 200 है। जी। तो हम उन्हें जी ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है, तो वो कहते हैं जी नहीं नहीं मुझे तो कोई ब्लड प्रेशर तकलीफ नहीं दे रहा, 200 मेरा ब्लड प्रेशर रहता है ऐसे लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा। तो ये जी बड़ा खामोश कातिल है, यानी खामोशी से बिल्कुल अंदर जिस्म के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है, इसे कंट्रोल नहीं हम कर रहे जी और अंदर आहिस्ता आहिस्ता रगों को डैमेज कर रहा है। जी अब वो रंगें डैमेज होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नजर कमजोर होना शुरू होती है, गुर्दों पे असर पड़ना शुरू होता है, बिल्कुल। दिल के पट्टे कमजोर होना शुरू होते हैं, पट्टे सख्त हो जाते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनको कभी दिल का अटैक नहीं हुआ होता, लेकिन ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से दिल के पट्टे इतने सख्त हो चुके होते हैं कि वो हार्ट सही तरह से पंप नहीं करता, तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में गिर होते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी ब्लड प्रेशर की गोली जो उन्होंने रोजाना खानी थी या जो थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी थी वो नहीं की होती, तो आखिरी उम्र में बिल्कुल सांस फूलने जैसी बीमारियों के साथ आए होते हैं। तो ब्लड प्रेशर को काबू रखा जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर काबू ना रखा जाए तो फिर इसे कंट्रोल ना करने की वजह से अब हमारे पास जो अब जैसे भी सर्दियां हैं, जी तो अब सर्दियों में जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं इनके ब्लड प्रेशर्स बढ़ जाते हैं क्योंकि खून की नालियां सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं, पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास सर्दियों में फालज और दिल के पेशेंट्स बेतहाशा दाखिल होना शुरू हो जाते हैं वार्ड्स में, बिल्कुल और सही। ये वो लोग होते हैं जिनके ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल नहीं रहे होते जिंदगी में। हम्म। तो डॉक्टर साहब क्या सिर्फ हमारे देखने वालों को बताइएगा कि क्या सिर्फ अद्वियात ही इसको कंट्रोल कर सकती हैं। अगर थोड़ा ज्यादा हो तो लाइफस्टाइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल के बावजूद ज्यादा रह रहा हो तो उसे अद्वियात जरूरी हो जाती हैं। जैसे हम इजी डे होगी, ब्लड प्रेशर की एक आम गोली है जो अक्सर लोग यूज कर रहे होते हैं, वो ब्लड प्रेशर के स्टेज के अकॉर्डिंग डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो इस तरह ये दवाइयां लाजमी हो जाती हैं ताकि ठीक जिस्म के आज़ा को नुकसान से महफूज रखा जा सके। ठीक हो गया। डॉक्टर खलील रहमान साहब ये ज़रूर बताइएगा कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की टर्म है, बहुत से लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, इसको ज़रा आसान अल्फाज में बता दीजिएगा हमारे तमाम सुनने और देखने वालों के लिए कि व्हाट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अगर हम सादा अल्फाज में हम अगर उर्दू में कहें तो ये जीने का ढंग है, वो जो वाह। जीने का ढंग बदलना है। तो हमारा जो जीने का ढंग है, जैसे हम रोज वर्जिश कितनी कर रहे हैं, हम खा पी क्या रहे हैं, हमारे रोजमर्रा मामूल में हमारी आदत में जैसे सिगरेट नोशी तो नहीं है, हम नींद कितनी पूरी कर रहे हैं, तो ये सारे जीने के ढंग बदलें। यानी नमक का इस्तेमाल कम करें, तंबाकू नोशी कोई कर रहा है तो वो छोड़ दे, रोजाना वॉक करें, फलों सब्जियों का इस्तेमाल हम बेहतर ज्यादा करें, नींद हम अपनी पूरी करें, वर्जिश को मामूल बनाए। तो ये जीने का ढंग बदलने को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। बहुत बेहतर। और जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने एक सवाल के जवाब में बताया था कि जो सर्दियों के मौसम में विंटर्स में इस जो मर्ज़ में लाहक अफराद हैं उनका हॉस्पिटल्स में आना ज़्यादा हो जाता है, वो रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सर्दी की वजह से उनकी जो वाटर इनटेक है वो भी कम हो जाता है और बाकी वो चहलकदमी भी जो है लोग उसको बिल्कुल भी जो है वो नहीं अपनाते और बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं। चूँकि आपने बाहर भी तालीम हासिल की है, आप ओवरऑल इंटरनेशनली रुझान भी तमाम जानते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं। और जो मैंने भी खुद भी देखा है सर के बाहर लोग ना सर्दी देखते हैं और ना ही वो गर्मी देखते हैं, दे जस्ट पुट ऑन देयर ट्रैक सूट और जॉगर्स पहनते हैं, पानी की बोतल पकड़ते हैं और वो निकल जाते हैं। क्या ऐसा ही है?
ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करने के लिए वॉक तो बहुत जरूरी है, लेकिन वॉक में हमने ये ध्यान रखना है कि वॉक हम उस वक्त करें जो बहुत ज्यादा, जैसे ठंड, जैसे अर्ली मॉर्निंग्स, जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग्स वॉक्स होती हैं, सर्दियों में इसे चेंज कर देना चाहिए, इसे शिफ्ट कर दें हम असर के वक्त या असर के बाद, सही क्योंकि है। जो मेजोरिटी अटैक्स होते हैं ये अर्ली मॉर्निंग्स की ठंड के साथ होते हैं। जब हमें ठंड लगेगी तो खून की नालियां सिकुड़ जाएंगी, तो उसके साथ जो है ब्रेन की तरफ या दिल की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से फालिज या हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। तो ये है कि वॉक लाजमी करें, हम्म। तभी ब्लड प्रेशर सर्दियों में भी कंट्रोल रहेगा। लेकिन इसको हम शिफ्ट कर दें डे टाइम में, जैसे हम असर के बाद कर सकते हैं, मगरिब से पहले कर सकते हैं। बल्कि डॉक्टर साहब, मैंने तो बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जिसमें इंडोर वॉक भी आप कर सकते हैं, तो क्या वो भी मौसर होती है? इंडोर एक्सरसाइजेज भी इतनी है? बिल्कुल परफेक्ट है, इंडोर बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग, आप घर में ट्रेडमिल रख सकते हैं, घर में अगर किसी के अंदर लॉन है या अंदर बड़ा ड्राइंग रूम है तो आप उसके अंदर वॉक कर सकते हैं। मकसद वॉक करना है। जी। कुछ लोग जो नहीं कर सकते, मेजोरिटी लोग, कुछ लोग शहरों के, बड़े शहरों के अंदर हैं, घर छोटे हैं, अगर वॉक का मौका ना मिले तो जरूर दिन के टाइम करें, वरना जिन लोग के घर बड़े हैं या जिनके अंदर ट्रेडमिल्स हैं तो वो तो घर के अंदर कर सकते हैं अच्छे टेम्परेचर के अंदर। बिल्कुल। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा इसी मौजू पर डॉक्टर साहब से सवाल इसलिए करना चाह रही थी और आपको भी आगाही देना चाह रही थी कि आपका मूव करना कितना ज़रूरी है, आपकी बॉडी का, आपके बॉडी के ऑर्गन्स का मूव करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि टाइनी टाइनी आर्टरीज हैं, टाइनी टाइनी वेन्स हैं जो कि ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए सर्दी आने का मतलब हरगिज़ नहीं, ये नहीं समझिए आप कि पानी नहीं अब आपने पीना और आपका गला ख़राब है तो आपने जी ऑरेंजेस भी नहीं खाने, क्योंकि वो तो आपको खुदा ताला ने ऑटोमेटिकली नेचर में ऐसा फ्रूट रखा है कि वो आपको पानी दे रहा है, वो भी आप छोड़ देते हैं। और फिर उसके साथ साथ आप जो हैं वो बैलेंस डाइट लेना भी छोड़ देते हैं। बिल्कुल आप बस, जो आपकी कोशिश होती है कि अब बस मुरगन ग़िज़ाएँ, सर्दियाँ हैं तो जी अब तेल वाली चीज़ें हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों को हमें कंट्रोल में करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो अर्ली हाई ब्लड प्रेशर की अलामात हैं वो हमारे देखने वालों को बताइएगा कि वो क्या होती हैं? ब्लड प्रेशर की लाजमी नहीं कि हर शख्स में अलामात हैं, बहुत सारे शख्स हैं जो अलामतों के बगैर होते हैं। ठीक। लेकिन ये है कि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर की अलामतें आना शुरू होती हैं, जैसे कि जिस्म दर्द होना, सर दर्द रहना, कुछ लोगों को नाक से खून आना, चक्कर आना, सांस फूलना, आंखों का धुंधलापन। ये कुछ नॉन स्पेसिफिक जो अलामतें जो लोगों में आती हैं, कोई स्पेसिफिक अलामतें नहीं है। लेकिन ये है कि वो शख्स जिनकी एज 40 से ज्यादा हो, उन्हें रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। वो लोग जिनका वजन ज्यादा हो, या वो लोग जिनका काम ज्यादा चलने फिरने का नहीं है, सिर्फ बैठ के या ऑफिस का वर्क है, उन लोगों को बाकायदगी से कभी कभार जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी शख्स को थकावट रहती हो, सर दर्द रहता हो, चक्कर आते हो, आंखों के आगे धुंधलापन आता हो, या सांस फूलता हो, तो उनको भी अपना ब्लड प्रेशर जरूर मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये सारी अलामत ब्लड प्रेशर की भी हो सकती हैं, अगर ये बाकी दीगर वजूहत भी हो सकती हैं, मगर ऐसी अलामतों में ब्लड प्रेशर भी जरूर चेक होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो अदाद शुमार हैं वो क्या कहते हैं कि कितने फीसद लोग इस मर्ज में लाहक हैं? पाकिस्तान में थोड़ी सूरत हाल तशवीशनाक है, जी। क्योंकि जो डाटा हमारा, उसमें अडल्ट पॉपुलेशन में हर थर्ड से फोर्थ शख्स को ब्लड प्रेशर भी है ओहो। और शुगर भी है, यानी दोनों अमराज हम्म। इस कदर आम हो चुके हैं, हर तीसरे से चौथा शख्स इसमें मुब्तला है। हम्म। और ब्लड प्रेशर के हवाले से तो मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं कि वो इस मसले में मुब्तला है, वो तो किसी और मसले के साथ जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर चेक होता है तो उन्हें पता लगता है। और बहुत सारे घरों में ब्लड प्रेशर की तो ऑपरेटर्स या ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन हर घर में मौजूद होनी चाहिए, और मेजोरिटी घरों में ये मौजूद नहीं है, जिस कदर ये आम हो चुका है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की रेशो काफी हाई और अलार्मिंग हो चुकी है इस वक्त। बिल्कुल। बहुत बहुत माजरत के साथ मैं ये बात ज़रूर करूँगी कि हम लोग बहुत सा पैसा जो है वो अपने कपड़ों पर और ब्रांड्स पर और ऑनलाइन शॉपिंग पर लगा देते हैं और खाने पीने पर लगा देते हैं, होटलिंग करते हैं। लेकिन देखें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हर घर में बीपी ऑपरेटर्स की जो मशीन है इसको मेजर करने की, वो ज़रूर होनी चाहिए। आपके पास ग्लूकोमीटर घर पे होना चाहिए। हम आंखें बंद कर लेते हैं कबूतर की तरह, और फिर जब अल्लाह माफ़ करे, जब कोई ऐसा बड़ा वाक़या घर में हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि यार मैं अपने घर पे ये चीज़ ज़रूर रखता या मुझे इस चीज़ की एहतियात कर लेनी चाहिए थी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा
हमारे देखने और सुनने वालों को कि जो अद्वियात हैं, अद्वियात से रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगी। पहले भी एक सवाल आपसे पूछा कि इन अद्वियात को किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना चाहिए कि क्या ये फिर कंटिन्यूटी में जाती हैं मरीज़ के लिए? ब्लड प्रेशर को हम क्रोनिक इलनेस कहते हैं, यानी एक देर पा बीमारी जो अमूमी तौर पे मेजॉरिटी पेशेंट्स में तो ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र जारी रखनी पड़ती है। दो इसे टाइट्रेट करना पड़ता है, यानी इसकी डोज को ऊपर नीचे कम करना पड़ता है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों में ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र लेनी पड़ती है। लिहाजा दवाई छोड़ने का फैसला कभी खुद से ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर हम उन्हें दवाई देते हैं तो वो दवाई के साथ उनका ब्लड प्रेशर बड़ा बेहतरीन चल रहा होता है, तो वो समझते हैं कि ब्लड प्रेशर खत्म हो गया। ब्लड प्रेशर उस दवाई के साथ कंट्रोल है। लिहाजा ब्लड प्रेशर की दवाई खुद बंद करने का फैसला कभी ना करें, और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाए तो जरूर डॉक्टर से मशवरा करें। उस सूरत में दवाई चेंज की जा सकती है या बंद की जा सकती है, मगर अमूमी तौर पर ब्लड प्रेशर की दवाई सारी उम्र जारी रहती है, और दवाई सारी उम्र जारी रहने का नुकसान नहीं है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहने का नुकसान है। तो दवाई के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपका डॉक्टर आपके फॉलो अप विजिट्स में देखता रहता है कि अगर कोई साइड इफेक्ट आता है तो दवाई चेंज की जा सकती है। और अमूमी तौर पर ब्लड प्रेशर की दवाइयां बड़ी सेफ हैं, जैसे ये इजी बड़ी सेफ दवाई है। सही, सही। बिल्कुल ठीक आपने डॉक्टर साहब कहा कि ईज़ी डे इज़ अ सेफ़ मेडिसिन। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपना चेकअप ज़रूर करवाना है। और ये तमाम जो आज हमने गुफ्तगू की है और अभी हम इसको कंटिन्यू किए हुए हैं, ये सिर्फ़ आपको अवेयरनेस देने के लिए है, आपकी भलाई के लिए है कि आप अभी अपने बारे में सोचिए, अपनी बॉडी का एनालिसिस करें, आप बैठ के आराम से फ़ील करें कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। और अगर आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे, ये तमाम अलामात जो अर्ली स्टेजेज़ हैं, ऑल्दो डॉक्टर साहब ने बताया कि इट्स अ साइलेंट, ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये साइलेंट किलर है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसी कोई भी अलामात फ़ील करते हैं, प्लीज़ खुदारा इसको इग्नोर मत कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ना ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो जैसे आपने कहा कि स्ट्रेस भी एक जो है वो एरिया ऐसा है ह्यूमन बीइंग के माइंड का कि वो भी इसको ट्रिगर करता है। सो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, स्ट्रेस के हवाले से? स्ट्रेस हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसकी चंद एक वजूहत, एक तो जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हालात हैं मुल्क के वो भी हैं, कुछ सोशल रीजंस भी हैं जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ चुका है, हम्म। हमारे फैमिली कनेक्शंस कम हो चुके हैं, तो इन चीजों के साथ स्ट्रेस बढ़ रही है। फिर एक कंपटीशन का दौर है, तो जी। स्ट्रेस तो बढ़ रही है ऑब्वियसली, और स्ट्रेस बड़ा अहम फैक्टर है ब्लड प्रेशर बढ़ने में। कभी कभार ऐसा होता है कि स्ट्रेस ट्रिगर करती है ब्लड प्रेशर को, तो उसके साथ हार्ट अटैक तक के मिसाइल आते हैं। तो स्ट्रेस के साथ ब्लड प्रेशर जरूर बढ़ता है। स्ट्रेस को हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि स्ट्रेस ना लें तो वो स्ट्रेस लेना छोड़ दे, लेकिन ये है कि जरूर ये कर सकता है कि वो अपने आप को दूसरी चीजों में इंगेज करे, जिन चीजों में उसकी ध्यान मुख्तलिफ तरफ लगा रहे और जहन बिल्कुल। में परेशानी या वसवसे ना आए। मगर अगर किसी की स्ट्रेस इन दूसरे अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस के बावजूद कंट्रोल नहीं होती तो उसे डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, और स्ट्रेस कम करने की दवाइयां शुरू की जा सकती हैं, जो आपकी स्ट्रेस भी बेहतर करेगा, आपके रोजमर्रा की रूटीन को भी बेहतर करेगा, और ब्लड प्रेशर जैसे मूजी मार से भी बचा करेगी। सही। बहुत ही प्यारी बात आपने डॉक्टर साहब की है। और मैं यहाँ पे ये भी ज़रूर थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी कि जगह अगर आप स्ट्रेस फ़ील करते हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं, तो आप बात ज़रूर करें किसी के साथ, आप काउंसलिंग लें, आप किसी के साथ शेयर करें। क्योंकि जितना हम किसी के साथ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंपोज़ होकर अंदर ही अंदर अपनी टेंशन रखते हैं, अपनी बीमारी रखते हैं और हर चीज़ पर तकिया, 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 तकिया रख-रख कर अंदर से उस सारे स्ट्रेस को पकाते रहते हैं। और फिर उसका जो आखिर में आकर जो उसका वोल्केनो फटता है, वो अच्छा नहीं होता। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी आपसे कहा कि अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें, बात करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें और एक्टिविटीज़ में अपने आप को रखें। और अगर कुछ भी आप फ़ील करते हैं तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए और अपना ज़रूर चेकअप करवाइए। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में आप तमाम सुनने और देखने वालों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हमारा ये है कि अपनी सेहत को मामूली ना समझें। आप बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, अपनी ज़िंदगी में मुतहर्रिक रहें, एक्टिव रहें, सादा ग़िज़ा अपनाएं, फास्ट फूड्स और इन चीज़ों से एहतियात करें। हाई ब्लड प्रेशर के साथ भी हम एक तवील और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि हम इलाज का और एहतियात का दामन ना छोड़ें। आखिर में मैं बहुत शुक्रिया आप लोग का कि आप लोगों ने इस अहम मौजू पे आगाही के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया।
थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू सो मच जनाब। हमारे साथ है डॉक्टर खलीकुर रहमान, MBBS, FCPS मेंबर, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट, कोटली से इनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया, हम बेहद मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के। जनाब, आप प्रोग्राम इस वक्त देख और सुन रहे थे हाई ब्लड प्रेशर की बात इजी डे के साथ, जिसको स्पॉन्सर किया है वारिक फार्मास्यूटिकल्स ने। और हमारे आज का जो प्रोग्राम का टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है, हाइपरटेंशन मैनेजमेंट विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये आप प्रोग्राम देख रहे थे। और जनाब, अभी भी इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, और अगर कोई और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब पेज के साथ कनेक्टेड रहिए। और हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे ज़रूर जाके आप कमेंट कीजिएगा। आपके साथ दोबारा से हम एक और खुसूसी प्रोग्राम लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने से, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, अपने प्यारों से मोहब्बत कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।